लोकसभा चुनाव लोकसभा पोल से पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ओडिशा बचाओ रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया है। इससे पहले भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर पहुंचे एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भव्य स्वागत किया गया। भुवनेश्वर बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से शिशु भवन चौक राजमहल चौक होते हुए एक विशाल रैली में सभा स्थल पर लाया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ ओडिशा से राज्यसभा की 3 सीट खाली हो रही है। अमर पटनायक, प्रशांत नंद और अश्विनी वैष्णव का कार्यकाल 3 अप्रैल को खत्म हो रहा है। ये 3 बीजद के सांसद हैं। राज्यसभा की खाली हो रही इन 3 सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने इसके लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। ऋषिकेशपुरी उत्कल एक्सप्रेस में चढ़ने की कोशिश करती एक महिला अचानक गिर गई, जिसे देवदूत बनकर एक महिला कांस्टेबल ने बचा लिया। हेड कांस्टेबल की पहचान हेमावती बेहरा के रूप में हुई है, जबकि महिला का नाम मनोरमा श्रीवास्तव है और वह नागपुर की रहने वाली है। यह घटना खुर्दा रोड स्टेशन पर हुई है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुरी जगन्नाथ धाम में लाखों की तादाद में भक्तों का आना होता है। वहीं अयोध्या में भी भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। ये दोनों ही जगहें करोड़ों हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है। ऐसे में इन दोनों धार्मिक स्थलों के बीच अब एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जानी चाहिए। सैल्यूट इंडिया ने इसकी मांग करते हुए रेल मंत्री से मुलाकात की। ओडिशा की मशहूर शतरंज की खिलाड़ी पद्मिनी राउत शादी के बंधन में बंध गई हैं। उनकी शादी हिंदू वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार भुवनेश्वर में हुई। उन्होंने मुंबई के जयकिशन मनकानी से शादी की है। उनकी शादी में खेल जगत सहित कई अन्य गणमान्यों ने भी हिस्सा लिया। पद्मिनी ने देश के नाम कई मेडल हासिल किए हैं और देश व ओडिशा का नाम रोशन किया है। प्रधानमंत्री मोदी फरवरी में 2 बार ओडिशा का दौरा करने वाले हैं। 3 फरवरी को वह संबलपुर का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री आईआईएम संबलपुर के स्थायी परिसर कैंपस का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। इसके बाद दोबारा 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के दौरे पर आएंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन समल ने यह जानकारी दी है। पुरी स्थित महाप्रभु श्री जगन्नाथ धाम के बाद स्थानीय मां समलेश्वरी शक्तिपीठ का कायापलट किए जाने के बाद शनिवार के अपराह्न मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसका लोकार्पण किया। इस लोकार्पण समारोह के दौरान अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया और मीडिया को भी इस समलेई प्रोजेक्ट परिसर से बाहर रखा गया और मुख्यमंत्री के वापस लौटने के बाद मीडिया को समलेई प्रोजेक्ट परिसर के अंदर जाने दिया गया। लोकसभा चुनाव से पहले आईएनडीआईए का कुनबा बिखरता जा रहा है। रविवार को विपक्षी गठबंधन के मुख्य सूत्रधार नीतीश कुमार ने आईएनडीआईए को अलविदा कह दिया। वहीं यूपी, एमपी, बंगाल, बिहार समेत कई राज्यों में विपक्षी दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आइए जरा जान लें कि विपक्षी गठबंधन में मौजूद घटक दलों की क्या सोच है। आईएनडीआईए को रविवार को बड़ा झटका लगा जब जेडीयू ने आरजेडी का दामन तोड़ते हुए भाजपा के साथ हाथ मिला ली। बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार बन चुकी है। आईएनडीआई गठबंधन में मुख्य सूत्रधार रहे नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन को यूं ही अलविदा नहीं कहा है। दरअसल विपक्षी गठबंधन आईएनडीआई के बिहार में बिखराव के लिए राजद से ज्यादा कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदार है। भारत के चुनाव आयोग ने सोमवार को घोषणा की कि 15 राज्यों की राज्यसभा की 56 सीटों के लिए चुनाव 27 फरवरी को होंगे। इसके साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी होगी। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। राज्यसभा चुनाव भारत के कुछ राज्य विधानमंडलों के बीच 6 साल के नियमित चक्र के हिस्से के रूप में होंगे। गुंटूर के सांसद गल्ला जयदेव ने रविवार को घोषणा की कि वह फिलहाल राजनीति छोड़ रहे हैं। जयदेव ने 2014 और 2019 में गुंटूर लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। तेलुगु देशम पार्टी नेता जो अमारा राजा बैटरीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, 683 करोड़ रुपए की घोषित संपत्ति के साथ देश के सबसे धनी सांसदों में से एक हैं। स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ भारत सरकार ने यूएपीए के तहत 5 सालों की अवधि के लिए इस संगठन को गैरकानूनी संघ करार दिया है। बता दें कि यह एक प्रतिबंधित संगठन है। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा था कि यह संगठन देश में इस्लामिक जिहाद फैलाने के कृत्य में संलिप्त है। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद जेबी माथेर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कथित तौर पर भारी वृद्धि के विरोध में बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खाली चावल के बर्तन लेकर विधानसभा की ओर मार्च किया। सांसद जेबी माथेर महिला कांग्रेस मार्च में शामिल थीं। पुलिस ने भीड़ पर पानी की बौछार की, जिसमें सांसद जेबी माथेर चोटिल हो गई।
पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में कोरोना काल का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में मैंने देशवासियों से ताली थाली बजाने को कहा। हालांकि यह कोरोना को खत्म नहीं करता, लेकिन एक सामूहिक शक्ति को जन्म देता है। पहले खेल के मैदान में हमारे लोग जाते थे। कभी कोई जीतकर आता है तो कई जीतकर नहीं आता है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने संबंधी विधेयक पर विचार करने वाली संसदीय समिति को अपनी रिपोर्ट पेश करने का एक और विस्तार दिया गया है। संसदीय समिति अब 4 महीने के विस्तार के बाद मई तक अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देगी, जबकि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त होगा। भिक्षावृत्ति मुक्त भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए समान सर्वेक्षण और पुनर्वास दिशानिर्देशों के अनुसार निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा फरवरी के मध्य तक एक राष्ट्रीय पोर्टल और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। मालूम हो कि कोझिकोड, विजयवाड़ा, मदुरै और मैसूर ने पहले ही अपना यह सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। अरब सागर में नौसेना की कार्रवाई चल रही है। भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS सुमित्रा अरब सागर में कोच्चि से 700 समुद्री मील पश्चिम में सोमाली समुद्री डाकुओं द्वारा अपहरित मछुआरों को बचाया। लगभग 17 क्रू सदस्यों वाले ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज MV ईमान को सोमाली समुद्री डाकुओं ने अपहरण कर लिया था। कर्नाटक में मांड्या जिले के केरागोडू गांव में रविवार को उस समय तनाव पैदा हो गया जब अधिकारियों ने 108 फुट ऊंचे स्तंभ से हनुमान ध्वज उतार दिया। इस घटना के बाद राज्य में सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। सिद्धारमैया ने बीजेपी और जेडीएस पर हमला बोला। उन्होंने विपक्षी दलों पर लोगों को भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया। अब मालदीव की संसद में बहुमत रखने वाली मुख्य विपक्षी पार्टी MDP राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू पर महाभियोग चलाने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने की योजना बना रही है। चीन समर्थक राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के सदस्यों से मतभेदों को लेकर सरकार समर्थक सांसदों और विपक्षी सांसदों के बीच रविवार को संसद में झड़प होने के एक दिन बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। जॉर्डन में टॉवर 22 नामक सैन्य चौकी पर एक ड्रोन हमले में कम से कम 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि यह हमला मध्य रात्रि में सीरिया सीमा के निकट एक छोटी चौकी टावर 22 पर किया गया है। सैनिकों के आवासीय ठिकानों में ड्रोन हमला हुआ, जिससे बड़ी संख्या में सैनिक घायल हुए हैं। पुतिन को राष्ट्रपति चुनाव में एक नेता बड़ी चुनौती पेश करने को तैयार है, जिसे हजारों रूसी भी समर्थन दे रहे हैं। पुतिन को टक्कर देने को तैयार ये नेता 60 वर्षीय बोरिस नादेजदीन है। ये स्थानीय विधायक और शिक्षाविद भी हैं। आगामी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वे बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। विदेश कार्यालय ने कहा कि अतिरिक्त विदेश सचिव राह हयात ने रविवार देर रात नूर खान हवाई अड्डे पर अब्दुल्लाहियन का स्वागत किया। यह यात्रा ईरान द्वारा पाकिस्तान सीमा क्षेत्र पुंजगुर के अंदर आतंकवादियों के कथित ठिकानों को एक तरफा निशाना बनाए जाने के बाद हो रही है। विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियन विदेश मंत्री जिलानी के साथ गहन बातचीत करेंगे और प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर से मुलाकात करेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में भारत को दोहरा झटका लगा है। सरफराज खान को टीम इंडिया में डेब्यू करने का मौका मिला है। KL राहुल और रवींद्र जडेजा टीम से बाहर हो गए हैं। इस बीच सरफराज की डेब्यू पर एक्स पर लोगों ने खुशी जताई है और खिलाड़ी को बधाई दी है। दूसरे टेस्ट मैच के आगाज से पहले भारतीय टीम को दोहरा झटका लगा है। टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और KL राहुल विशाखापट्टनम में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। जडेजा को हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते बाहर होना पड़ा है, जबकि राहुल भी पूरी तरह से फिट नहीं हैं। इन दोनों की जगह पर सरफराज सौरभ और वॉशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया है। ILT 20 इंटरनेशनल लीग टीम में MI अमीरात का मुकाबला अबू धाबी नाइट राइडर्स से हुआ। इस दौरान MI ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ट्रेंट बोल्ट ने नाइट राइडर्स की पारी के दौरान एक हाथ से शानदार कैच लपका, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बोल्ट ने एक लंबी डाइव लगाकर जमीन पर रोल होते हुए ये कैच लिया। बिग बॉस 17 की ट्रॉफी तक का सफर मुनव्वर फारूकी के लिए मुश्किलों भरा रहा। उनकी पर्सनल लाइफ की नेशनल टीवी पर धज्जियां उड़ गई। हालांकि मुनव्वर का साथ उनके फैंस नहीं छोड़ी और विनर बनने तक उनके साथ खड़े रहे। बिग बॉस 17 के घर में आयशा खान ने मुनव्वर का कच्चा चिट्ठा खोलने में कोई रियायत नहीं बरती। बिग बॉस 17 3 महीनों तक चला रियलिटी शो बिग बॉस 17 आखिरकार बीती रात ग्रैंड फिनाले के बाद खत्म हो गया। इस शो के विनर मुनव्वर बने, लेकिन कुछ लोग एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे को विनर बनते हुए देखना चाहते थे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और एक्ट्रेसेस टॉप 3 से बाहर हो गईं। अंकिता के विनर न बनने पर सलमान खान भी हैरान हो गए।
अरबाज खान 24 दिसंबर को अपनी गर्लफ्रेंड शूरा खान के साथ दूसरी बार निकाह किया। अरबाज जब से दोबारा दूल्हा बने हैं तो से उनकी चर्चा हो रही है। अब ये चर्चा देर रात बिग बॉस सीजन 17 के ग्रैंड फिनाले स्टेज पर भी हुई। इस दौरान सलमान खान का रिएक्शन भी सामने आया। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस हाल ही में मुंबई आए। बीती रात मुंबई से रवाना होते हुए निक जोनस को एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। सोशल मीडिया पर निक और उनके भाइयों का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में वह टर्मिनल के बाहर खड़े दिखाई दिए। जानिए उन्हें और उनके भाइयों को क्यों रोका गया। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सितारों का मेला लगा। 27 और 28 जनवरी को इस कार्यक्रम का पहली बार आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। रणबीर कपूर से लेकर बड़े बड़े सितारों ने जहां अपने परफॉर्मेंस से हर किसी का दिल जीता, तो वहीं 12th फेल का इस अवार्ड फंक्शन में बोलबाला रहा।